हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अजवक्र अकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम आ चुके हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 17.3। तो लास्ट अपन ने 17.2 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। नेक्स्ट हमारे पास है 17.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो यहाँ अपन धीरे धीरे अब लेवल अप करते चलेंगे इस चैप्टर के लिए, स्ट्रेट लाइंस के लिए ना। यहाँ आपको नए नए फॉर्मूलाज मिलने लगेंगे जो क्लास 10 से बिल्कुल डिफरेंट होंगे ना। तो नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है एंगल बिटवीन टू लाइन। जैसे ये दो लाइन है, अगर ये दो लाइन आपस में क्रॉस करती है या फिर नहीं भी करती है ना, वर्टिकल नॉन वर्टिकल, उनके बीच में जो एंगल बन रहा होगा, थीटा बन रहा होगा, उसे किस तरह से फाइंड किया जाएगा वो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। ओके, तो जो टॉपिक है वो है टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू नॉन वर्टिकल लाइन एंड नॉन परपेंडिकुलर लाइंस। क्लियर है यहाँ पर सभी को? ठीक है। अब देखना, यहाँ पर बोल रहा है दो लाइंस है, उनके बीच में आपको अगर एंगल निकालना है तो किस तरीके से फाइंड आउट होगा। तो बुक खोल सकते हो आप यहाँ पर, एमएल अग्रवाल बुक में जो आपका पार्ट लिखा हुआ है, बुक में जो इंट्रोडक्शन पार्ट दे रखा है वो एज इट इज मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो लेट मान लेते हैं अपने यहाँ पर बुक में डायग्राम दे रखा है, उसके अलावा मैं बनवा रहा हूँ आपको तरीके से। L1 L2 भी टू नॉन वर्टिकल एंड नॉन परपेंडिकुलर लाइंस आपको गिवन है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो यहाँ पर L1 L2 अगर दो नॉन वर्टिकल नॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ना तो वो सीधी होनी चाहिए है ना ही वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। देखो ये डायग्राम है, यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं आएगा, ये हटा देना आप। ओके, तो L1 एक लाइन मान लो मैंने ऐसे ड्रॉ कर ली है, ये मान लो आप L1 है ना, मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया L2। अब इन दोनों के बीच में एक एंगल बनेगा थीटा, मान लेते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला कितना होगा? ऑब्वियस ही बात है 180 माइनस थीटा होगा। ये पता है, पूरी लाइन लीनियर एग्जाम होता है। लेट मैंने मान लिया ये वाला एंगल थीटा 1 मान लिया मैंने इसको, और ये वाले एंगल को मैंने थीटा 2 मान लिया। ये भी समझ में आ गया होगा। अब यहां से बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकल कर आएंगे। क्या पहला कॉन्सेप्ट? तो ये मैं बिल्कुल इजीली कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको ना। क्या क्या चीजें गिवन है? L1 जो लाइन है उसके लिए मैं स्लोप मान लेता हूं M1। भाई स्लोप अपना M ही तो होता है, स्लोप को अपन क्या कहते हैं? एम। एम को क्या कहते हैं? टेन थीटा। लेकिन अभी अपने पास यहाँ पर दो डिफरेंट लाइन है, तो अपन यहाँ पर M1 मान रहे हैं स्लोप को। L2 के लिए स्लोप अपन यहाँ पर M2 मान लेते हैं। M1 जो है वो इक्वल्स टू हो जाएगा टेन थीटा वन, जो थीटा वन के साथ बना रहा है। L2 जो लाइन है उसके लिए स्लोप हो जाएगा टेन थीटा टू। बताओ यहाँ तक सबको समझ में आया क्या? हाँ सर, यहाँ तक आ गया, बिल्कुल आसान है। एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट है जिसकी हेल्प से सबको सॉल्यूशन होगा। ये देखो अंदर ये जो ट्राइंगल बन रहा है आपको दिख रहा होगा, ये ट्राइंगल बन रहा है ना, मैं डिफरेंट उससे समझाता हूँ आपको कलर से। ये पूरा एक ट्राइंगल बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है? तो देखो यहाँ एक थीटा है, यहाँ थीटा टू है, यहाँ थीटा वन है। तो आपको पता है इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो एक्सटीरियर के इक्वल होता है, यानी कि थीटा प्लस थीटा टू इक्वल्स टू थीटा वन होता है। बताओ ये वाली चीज समझ में आई क्या? हाँ सर, ये समझ में आ गई। दिख रहा है एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। तो ये आपको यहाँ पर इस तरह डायग्राम से समझना है। समझ में आ गई बात? अब इसमें अपन वैल्यूज पुट करते चलेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पर मैंने अभी इक्वेशन बनाई, कौन सी थी? थीटा प्लस थीटा टू प्लस थीटा टू इक्वल्स टू थीटा वन। अगर मुझे यहाँ पर एक्चुअल में थीटा की वैल्यू निकालनी, क्यों निकालनी थीटा की वैल्यू? क्योंकि मुझे टेन थीटा में पुट करना है। तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई? थीटा वन माइनस थीटा टू। अब आपको पता है थीटा वन की जो वैल्यू दे रखी है, अब मैं यहाँ पर बोथ साइड क्या लगा देता हूँ? टेन लगा देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा? ये टेन थीटा, और यहाँ पर ये टेन थीटा वन माइनस थीटा टू। अगेन वापस से ध्यान देना, ये टेन थीटा हो गया और ये टेन थीटा वन माइनस थीटा टू। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा जो इससे पीछे वाले इंट्रोडक्शन में भी सिखाया, टेन ए माइनस बी का। क्या होता है ये? टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए मल्टीप्लाई टेन बी। लगा दो यहाँ पर टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा टू अपॉन वन प्लस टेन थीटा वन टेन थीटा टू। अगर इसके हिसाब से देखा जाए, अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो थीटा टेन थीटा वन किसको बोल रहे हैं अपन? एम वन को, स्लोप वन को। माइनस टेन थीटा टू किसको बोल रहे हैं अपन? स्लोप टू को। वन माइनस टेन थीटा वन किसको बोल रहे हैं अपन यहाँ पर? सॉरी प्लस टेन थीटा वन किसको बोल रहे हैं? स्लोप वन को, और ये स्लोप टू को। तो यहां पर मैंने एक नया फॉर्मूला बना लिया है टेन थीटा का। मैंने एक नया फॉर्मूला बना लिया टेन थीटा का, एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन इंटू एम टू। पहले तो बताओ ये किसको समझ में नहीं आया? सबसे आसान है ये किसको समझ नहीं आया वो बताओ पहले तो। क्लियर है? अब अगर मुझे टेन थीटा माइनस टेन वन एट्टी माइनस थीटा फाइंड करना है, भाई आपको पता है अपन ये वाला एंगल कैसे फाइंड करते थे? याद करो। जो सॉरी, ये जो ऑप्ट्यूस वाला होता था, एक्यूट वाला तो डायरेक्टली निकल जाता था, एक्यूट वाला तो टेन थीटा से निकल, लेकिन ऑप्ट्यूस वाला कैसे निकलता था? याद करो पीछे वाली एक्सरसाइज। अपन यहाँ पर टेन वन एटी माइनस थीटा करते थे, यानी कि माइनस टेन थीटा लिखते थे अपन। इसके अंदर कितना लिखते थे? माइनस टेन थीटा। यहाँ पर भी ये अप्लाई करो, टेन वन एटी माइनस थीटा मतलब माइनस
टेन थीटा, यानी कि ये पूरे सॉल्यूशन के आगे क्या लग जाने वाला है, माइनस लग जाने वाला है। अगर मैं यहां पर टेन 180 माइनस थीटा की वैल्यू फाइंड करूं तो माइनस M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M, लगेगा नहीं लगेगा? बिल्कुल। अगर इन दोनों को मिला के कहूं मैं, अगर इन दोनों को मिला के कहूं, अगर मैं एक एंगल मान रहा हूं, मान लेते हैं, मान लो इफ अल्फा इज एन एंगल बिटवीन द गिवन लाइंस L1 एंड L2, अल्फा जो एक एंगल बन रहा है, मान लेता हूं मैं L1 L2 के बीच में, देन अल्फा इक्वल्स टू मैं टेन थीटा मतलब अल्फा इक्वल्स टू थीटा मान सकता हूं। ये जो थीटा था ना, थीटा, इसको मैं कंपेयर कर सकता हूं अल्फा से। ओके, अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस थीटा, कितनी हो जाएगी आपके पास, 180 माइनस थीटा, उन दोनों के बीच का एंगल देख लो, ये रहा। इसको मैं अगर यहाँ पर अल्फा कंसीडर कर लेता हूं, उन दोनों के बीच का एंगल जो निकल रहा है वो, तो मेरे पास टेन अल्फा इक्वल्स टू टेन थीटा कंसीडर कर सकता हूँ, टेन अल्फा इक्वल्स टू टेन पाई माइनस थीटा कर सकता हूँ, और माइनस टेन थीटा, यानी कि ये प्लस माइनस, देखो ये बन गया ऐसे, ठीक, बताओ समझ में आया क्या? तो यहाँ पर अपन ने एक नया फॉर्मूला इजाद कर लिया, प्लस माइनस M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1। क्लियर है? देखो फॉर्मूले के हिसाब से देखोगे तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान रखना है, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ताकि रिलेटेबल लगे आपको, है ना। आगे देखो, इन पर्टिकुलर इफ अल्फा इज एक्यूट, अगर अल्फा आपका एक्यूट है तो टेन अल्फा इज पॉजिटिव, सो दैट द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस इज गिवन दिस वन, मोड लगा के। अगर अल्फा ऑब्ट्यूज है देन टेन अल्फा इज नेगेटिव, सो दैट ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन द लाइंस इज नेगेटिव। मोर ओवर टू फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस मींस टू एक्यूट, तो ठीक है, ये भी नेक्स्ट देख लेंगे। बताओ समझ में आ गया क्या? दोनों चीज समझ में आ गई, एक्यूट के लिए पॉजिटिव और ऑब्ट्यूज के लिए नेगेटिव। आगे देखते हैं, स्लोप ऑफ अ पैरेलल लाइन, अगर मान लो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होती तो ऑब्वियस बात है अल्फा इक्वल्स टू जीरो होता। अब आपको पता होगा अल्फा इक्वल्स टू जीरो का मतलब कितना हो गया, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू मुझे कितनी रखनी पड़ेगी, जीरो रखनी पड़ेगी, और जीरो का मतलब कितना हो जाएगा आपके पास, जीरो हो जाएगा। तो ये वहां पर मैं टेन अल्फा की वैल्यू कितनी मान रहा हूँ, यहाँ पर टेन जीरो की वैल्यू कितनी मान रहा हूँ, यहाँ पर जीरो मान रहा हूँ। बाकी सेम वैल्यू प्लस माइनस M1 माइनस M2 1 प्लस M1 M2 एज इट इज, अगर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो M1 माइनस M2 इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, ये उधर जाएगा। तो मेरे पास इक्वेशन बन गई है M1 इक्वल्स टू M2, यानी कि आप यहां पर डायरेक्टली सॉल्यूशन कर सकते हो, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस क्या निकल के आएगा, M1 इक्वल्स टू M2। क्लियर है यहां पर सभी को? 10, टू नॉन वर्टिकल लाइंस आर पैरेलल इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल, अगर उनके स्लोप इक्वल है तो पैरेलल लाइंस क्या हो जाएंगी आपके पास, टू लाइंस आर पैरेलल हो जाएंगी, लाइंस पैरेलल है तो स्लोप क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इस तरह वाइस वर्सा कर सकते हो। कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स, अगर तीन पॉइंट दे रखे हैं आपको, उनकी कोलिनियरिटी देखा जाए तो वो कोइंसाइड होंगे, यानी एक ही लाइन के ऊपर होंगे, तो यहां पर भी यही कॉन्सेप्ट बनेगा कि स्लोप ऑफ ए बी, अगर ये ए बी सी तीन पॉइंट है तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए सी, ये पूरे के इक्वल हो जाएगा। आया समझ में? चलिए आगे बढ़े। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर दे रखा है स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर। चलो परपेंडिकुलर देख ले, परपेंडिकुलर में रिलेशन क्या होता है, M1 M2 इक्वल्स टू -1, मतलब उन दोनों के जो स्लोप है उनका मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू -1 होता है, या फिर ऐसा कह सकते हो कि वन लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के नेगेटिव रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? यहाँ पर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। इसका भी अपन प्रूफ देख सकते हैं कि अगर ये परपेंडिकुलर लाइन है तो क्या कंडीशन बन सकती है अपने पास, थीटा वन थीटा टू, वही थीटा वन थीटा टू, ये L1 लाइन, ये L2 लाइन, ठीक है। मैंने बता ही दिया आपको, टू प्रोडक्ट ऑफ लाइन परपेंडिकुलर इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इक्वल्स टू -1, यहाँ पर वही चीज कंसीडर कर सकता हूँ मैं थीटा टू से कंसीडर करके, ठीक है। ये 90 ये 90, थीटा टू इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो ये देखो निकाल दिया 90 प्लस थीटा वन, थीटा टू इक्वल्स टू, थीटा वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 प्लस थीटा टू। तो इस तरीके से अपन निकाल सकते, दोनों केस हैं अलग अलग ही है, थीटा वन थीटा टू क्या है, और इसको अपन यहाँ पर, इसको देखो ये वन और टू है, इस बार ये टू और वन है, मतलब अलग अलग दोनों लेके चल रहे हैं अपन एक एक बार, है ना। बस तो आ गया ये तो। टेन थीटा टू इक्वल, बोथ साइड अपन ने टेन लगा दिया, तो टेन थीटा टू इक्वल टू टेन नाइनटी प्लस थीटा, टेन नाइनटी प्लस थीटा हो जाएगा यहाँ पर, और इस वाले केस में देखेंगे तो यहाँ पर भी टेन नाइनटी प्लस थीटा लगा दिया। यहाँ पर इसको ओपन करेंगे तो टेन नाइनटी प्लस थीटा कितना होता है, माइनस कॉट थीटा होता है, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर भी माइनस कॉट थीटा होगा, यानी कि कुल मिला के अगर टेन थीटा टू है तो इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा वन आएगा, और अगर टेन थीटा वन है तो माइनस कॉट थीटा टू आएगा। तो इस तरीके से दो इक्वेशन आपके पास क्रिएट हो सकती है। ओके, और देख लो और क्या है। ये रेसिप्रोकल हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, टेन थीटा वन इंटू टेन थीटा टू इक्वल्स टू -1 हो गया, टेन थीटा वन को अपन M1 बोलते हैं, टेन थीटा टू को अपन M2 बोलते हैं, बस हो गया। ये तो निकालना था आपको कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप के बीच में रिलेशन क्या होता है, ये उनके बीच के स्लोप का रिलेशन होता है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इक्वल्स टू -1। नेक्स्ट देखो,
प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1, एग्जाम्पल m1 m2 इक्वल्स टू -1 आ ही गया। ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो प्रूफ निकालना था, निकल गया आपके पास, दोनों केसेस में निकल गया अपने पास, दोनों तरीके से ना, दोनों तरीके से निकाल सकते हो उसे। और देखो लास्ट और क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इज द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ नेगेटिव लाइन, ये मैंने बता ही दिया आपको। रिमार्क, इफ वन ऑफ द गिवन लाइन वर्टिकल, इट्स स्लोप इज नॉट डिफाइंड। हाँ, ये ध्यान रखना, अगर एक लाइन आपके पास वर्टिकल है देन इट्स स्लोप इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि वो थीटा इक्वल्स 90 डिग्री में 90 में चला जाएगा, 90 में नॉट डिफाइंड हो जाएगा। देन अदर इज हॉरिजॉन्टल एंड इट्स स्लोप इज 0, क्योंकि उनके बीच में 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये अपन स्टार्टिंग में समझा चुके हैं। सो दिस इज इंट्रोडक्शन पार्ट। मेनली आपको फॉर्मूले ध्यान रखना है, देखो यार, है ना। फर्स्ट वाले में फॉर्मूला क्या होता है, m1 - m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। सेकंड वाले में परपेंडिकुलर में ध्यान रखना है m1 m2 इक्वल्स टू -1। बस इस तरीके से दो तीन फॉर्मूले ध्यान रखो और सीधे क्वेश्चंस करो। नेक्स्ट हमें मिलने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ।